बिहार सरकार के नए आदेश से स्कूलों की छुट्टियां कम हो गई हैं। सितंबर से दिसंबर महीने के बीच राज्य के स्कूलों में कुल 23 छुट्टियां घोषित थीं। अब इन 4 महीनों के लिए छुट्टियां घटाकर 11 कर दी गई हैं। टीवी 9 के पास छुट्टियों पर बिहार सरकार का नोटिफिकेशन है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन इस नोटिफिकेशन से सियासत में उबाल है। बिहार बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि जब अल्पसंख्यकों के त्योहारों पर छुट्टी में कटौती नहीं की गई तो हिंदुओं के पर्व त्योहारों पर छुट्टियां कम क्यों की गई। यह आरोप गंभीर है और संवेदनशील भी। इसीलिए आज हम इस खबर के हर पहलू को आपसे रूबरू कराएंगे। यह भी बताएंगे कि क्यों इस फैसले को सिर्फ सियासी चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, क्यों स्कूलों में छुट्टियों का कैलेंडर छोटा और पढ़ाई का कैलेंडर लंबा होना चाहिए। आज हम ये भी दिखाएंगे कि विकसित देशों का हॉलिडे कैलेंडर क्या कहता है, क्यों प्रधानमंत्री मोदी छुट्टियों को नहीं काम को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन उससे पहले छुट्टियों की डिटेल समझ लीजिए। नए आदेश के मुताबिक स्कूलों की जो छुट्टियां रद्द हुई हैं उसमें बिहार में स्कूली छुट्टियां पहले और अब जरा ध्यान से देखिए। 6 सितंबर चेहल्लुम, अब यह आपके सामने दिखाई दे रहा है। 7 सितंबर श्री कृष्ण जन्माष्टमी, अब नहीं, क्रॉस लग चुका है। 18 और 19 सितंबर हरतालिका व्रत, अब नहीं है। फिर ये देखिए 28 सितंबर अनंत चतुर्दशी और मोहम्मद साद का जन्म दिवस अब है इस पे। 2 अक्टूबर हम सब जानते हैं महात्मा गांधी जी की जयंती है, छुट्टी है इस पे। फिर ये देखिए, अब आप यहां पर आइए, 6 अक्टूबर जीवित पुत्रिका व्रत, अब छुट्टी नहीं है इस पे। फिर यहां पर देखिए 6 दिन दुर्गा पूजा, अब 3 दिन 22 से 24, 1 दिन रविवार इसमें। फिर देखिए 9 दिन दीपावली से छठ तक, अब 4 दिन दीपावली, चित्रगुप्त पूजा और छठ के 2 दिन। 27 नवंबर यहां पर आइए, गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा, अब छुट्टी नहीं है इस पर। 25 दिसंबर क्रिसमस, छुट्टी है। सोचिए जरा, अब अगर आप 4 महीने के कैलेंडर को देखें तो इसमें साफ दिखता है कि चेहल्लुम पर 1 दिन, हजरत मोहम्मद के जन्म दिवस पर 1 दिन और क्रिसमस पर 1 दिन की छुट्टी का आदेश है। अपने नए आदेश पर भी शिक्षा मंत्रालय का तर्क है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मुताबिक सभी स्कूलों में कम से कम 220 दिन का काम जरूरी है। इससे कम पर बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ता है, इसीलिए शिक्षा विभाग ने छुट्टियों में कटौती का फैसला लिया। अब सवाल है कि क्या 365 दिन में 220 दिन भी कार्य दिवस ना हो? क्या 220 से कम कार्य दिवस में बच्चों की पढ़ाई पूरी होगी? क्या 220 दिनों तक बच्चों की पढ़ाई करवाने का लक्ष्य गलत है? दशहरा में 6 दिन और छठ में 4 दिन की छुट्टी जरूरी है क्या? ये सवाल हम इसलिए भी पूछ रहे हैं, ये भी एक अजीब विरोधाभास है। प्रधानमंत्री मोदी पूरे साल में 365 दिन काम करने में यकीन रखते हैं, वो छुट्टियां नहीं लेते हैं, लेकिन बिहार में बीजेपी के नेता छुट्टियां कम होने पर नाराज हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह तो बिहार सरकार के फैसले पर बुरी तरह से भड़क गए। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कल संभव है कि बिहार में शरिया लागू कर दी जाए और हिंदू त्योहार मनाने पर रोक लग जाए। बीजेपी के एक और सांसद राकेश सिन्हा ने तो यहां तक लिखा कि क्या बिहार सरकार सऊदी अरब के शासकों से निर्देशित हो रहे हैं। साफ है कि बीजेपी इसे राजनीतिक मुद्दा बना रही है, लेकिन सरकार से जुड़े पक्षों का दावा है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए छुट्टियां कम करना जरूरी था और सरकार ने यही किया। इस तरह से साजिश है और शरिया कानून के तहत वोट की राजनीति में ये सरकार जा रही है। देखिए, ये तो बिहार सरकार का जो हिंदू विरोधी चेहरा वो उजागर हो रहा है। मुसलमानों का पर्व है मोहम्मद साहब का जन्मदिन चेहल्लुम, उसकी छुट्टी बरकरार। कोई भी मौका भारतीय जनता पार्टी जिसको हम लोग बड़का झूठा पार्टी करते हैं, वो कोई भी मौका ऐसा नहीं छोड़ती है जिससे समाज में धार्मिक उन्माद फैला। बिहार सरकार को क्या हो गया है, किस रास्ते पे जा रही है, किसको खुश करना चाह रही है बिहार सरकार? हर चीज में वो हिंदू और मुस्लिम और धर्म के आधार पर राजनीति करना चाहती है।
नफरत फैलाना चाहती है। शिक्षा में सुधार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ये नीतीश तेजस्वी सरकार की प्राथमिकता है। बिहार में छुट्टियों पर जबरदस्त राजनीति हो रही है, उसे धर्म के नजरिए से देखा जा रहा है। लेकिन आज अगर आप दुनिया में सबसे ज्यादा छुट्टी देने वाले देशों की लिस्ट देखेंगे तो पाएंगे कि विकसित देशों में कम छुट्टियां होती हैं और विकासशील देशों में ज्यादा। वर्ल्ड atlas.com के मुताबिक 2023 में दुनिया में छुट्टी देने वाले देशों में नेपाल पहले नंबर पर है, यहाँ 34 छुट्टियां हैं। दूसरे नंबर पर ईरान है, 26 छुट्टियां हैं। तीसरे नंबर पर श्रीलंका है, 24 छुट्टियां हैं। भारत इस नंबर में 9वें नंबर पर है, 17 छुट्टियां हैं। जबकि जापान में 16 छुट्टियां हैं और वो 18वें नंबर पर है। अमेरिका में 11 छुट्टियां हैं, फ्रांस में 11 छुट्टियां हैं, सिंगापुर में 11 छुट्टियां हैं और ये तीनों देश छुट्टी देने के मामले में 60वें नंबर पर हैं।